हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कि हम एपी भी कहते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में क्या क्या बेसिक बातें हैं उनको पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस क्या है? सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। यानी कि सीक्वेंस क्या होता है? जब हम किसी भी संख्या को किसी एक निश्चित नियम के अनुसार अगर क्रमबद्ध व्यवस्थित करते हैं तो उसे सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी नियम यानी कोई भी रूल के अनुसार जब हम किसी भी नंबर को किसी क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसे सीक्वेंस कहा जाता है। आगे दिया हुआ है एपी। अब एपी क्या है? अ सीक्वेंस इन विच ईच terms differ from its preceding terms by a constant is called an arithmetic progression। अब क्या होता है कि जब कोई भी सीक्वेंस लिया जाए, जैसे कि सीक्वेंस हमारा रह सकता है क्या 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है 1 1 ऐड होते जा रहा है। ठीक है, अब क्या है इस सीक्वेंस में जब आगे वाला नंबर पीछे वाले से किसी कांस्टेंट टर्म से क्या हो, ज्यादा हो या कम हो, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? एपी कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, और वही जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जब भी हम एपी लेते हैं, मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा अगर ए है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, नेक्स्ट टर्म यानी सेकेंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म ऐसे आगे निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम अगर ए हमारा फर्स्ट टर्म है तो सेकेंड टर्म ए प्लस डी होगा। डी जो हमारा होगा वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, थर्ड टर्म निकालना हो तो ए प्लस 2d, फोर्थ निकालना हो तो ए प्लस 3d। यानी कि अगर फोर्थ निकालना है तो क्या डी की संख्या 3 है और ए कांस्टेंट चलते जा रहा है। ठीक है, अगर सेकेंड निकालना हो तो एक कम करके डी की संख्या लेंगे, थर्ड निकालना हो तो एक कम करके लेंगे यानी 2d लेंगे, फोर्थ निकालना हो तो एक कम करके लेंगे। ठीक है, आगे क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म में क्या होता है? सबसे पहला अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, हमारा कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, और टोटल टर्म जितना है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमारा क्या होगा? अगर n है तो लास्ट टर्म जिसे कि हम tn भी कर सकते हैं, an भी कर सकते हैं, लास्ट टर्म जो होता है वो हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें कि a हमारा फर्स्ट टर्म, an हमारा लास्ट टर्म, फिर n हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म और d हमारा डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब कुछ सम कर लेते हैं एपी से रिलेटेड अभी फिलहाल। यानी कि जो बताया गया है, सबसे पहला क्या क्या बताया गया है कि अगर हमें पता हो कि हमारा फर्स्ट टर्म कितना है और अगर कॉमन डिफरेंस पता हो तो आगे के टर्म को, नेक्स्ट टर्म को हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है कि एपी हमारे पास दिया गया है 3 5 7 3 5 7 9 और 16, ये मान लेते हैं ऐसे हमारा एपी है। सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है, क्या फाइंड करना है? nth टर्म फाइंड करना है, यानी कि लास्ट टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले कि फर्स्ट टर्म, पहला टर्म हमारा क्या दिया हुआ है? 3 है, लिख लेते हैं 3। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा कैसे निकलता है?
सेकेंड वाले से पहले वाले को माइनस कर लीजिए, या थर्ड वाले से सेकेंड वाले को माइनस कर लीजिए, या फोर्थ वाले से थर्ड वाले, यानी कि a2 माइनस a1 से भी निकल सकता है, a3 माइनस a2 से भी निकल सकता है, a4 माइनस a3 से भी निकल सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं कि सारा इक्वल है यानी 5 में से 3 माइनस किया 2 आया, 7 में से 5 माइनस किया तब भी 2 आया, और 9 में से 7 माइनस किए तब भी 2 आया, यानी कि ये हमारा क्या है, एपी में है। तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 हमारे पास है 5, a1 है हमारे पास 3, माइनस किए 2 आया, कॉमन डिफरेंस d। अब निकाला nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला भी जस्ट बताया गया है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a हमारे पास है 3 प्लस नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास 16 माइनस 1, और डिफरेंस अभी जस्ट निकाला गया था, क्या है हमारा 2 है, 3 प्लस 15 मल्टीप्लाई 2, 3 प्लस 33। समझ में आ गया? यानी कि हमारे पास अगर कोई एपी दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म अगर दिया गया है कि टोटल कितने टर्म है, तो हम लास्ट टर्म को फाइंड आसानी से कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूला जो हमारा लास्ट टर्म वाला था उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, so that the progression 11 6 minus 4 minus 9 is an AP, so that the progression 11 6 4 11 6 1 minus 4 minus 9 dot 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 is an AP। ठीक है, सबसे पहले कि यहाँ पे एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है या सीक्वेंस दिया हुआ है, बताना है कि ये एपी में है या नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि एपी में कोई भी प्रोग्रेशन एपी में अगर है तो सारे का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं किसी दूसरे टर्म के अपेक्षा में अगर पहले वाले का, तो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि हम ले लेते हैं, मान लेते हैं a1 a2 a3 a4 a5, इस तरीके से अगर मान लेते हैं हमारे पास AP है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या, इन दोनों के बीच का भी अंतर, फिर इन दोनों के बीच का अंतर, और इन दोनों, यानी ऐसे ही कंटिन्यू अगर करते जाते हैं तो वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 कर लेंगे, फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं d इक्वल्स टू a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, d इक्वल्स टू a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, a2 माइनस a1। a2 हमारे पास है 6 माइनस 11, क्या हो जाएगा -5। फिर करते हैं a3 माइनस a2, 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा -5। फिर करते हैं a4 माइनस a3, -4 -1 -5, यानी सारे का क्या आया, जितने भी टर्म है वो सारे का कॉमन डिफरेंस क्या आया, हमारा -5 आया। तो हम लिख सकते हैं ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम its preceding term by -5, therefore it is an AP। समझ में आ गया? यानी कि हमारे पास कोई प्रोग्रेशन अगर दिया हुआ हो और प्रूफ करना हो कि हमें एपी है या नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। सारे का कॉमन डिफरेंस निकाला गया तो सारा टर्म जितने भी प्रेसिडाइंग टर्म है उन वे सारे का जो कॉमन डिफरेंस हुआ वो हमारा क्या हुआ, -5 हुआ। यानी कि अगर सारा का इक्वल हो तो हमारा एपी में रह सकता है। ठीक है,
हमारे पास है find A and B such that the number A 9 B 25 form an AP। दिया गया है हमारे पास कि A और B निकालना है। A 9 लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, A 9 B 25, ये सारे एक AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हमें फाइंड करना है कि A और B की वैल्यू क्या होगी। फाइंड A एंड B, A एंड B की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम करते हैं A2 माइनस A1, 9 माइनस A आ गया। फिर करते हैं A3 माइनस A2, क्या हो जाएगा, B माइनस 9 आएगा। फिर करते हैं 4 माइनस 3, 25 माइनस B। अब देखिए कि इस वाले टर्म में भी B है, इस वाले में भी क्या है, B है। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस, यानी जब AP में है तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि B माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस B। B ये माइनस B है, इधर आके प्लस B हो जाएगा। 25 ये 9 माइनस में, इधर आके प्लस में, यानी 2B इज इक्वल टू 34। देन B इज इक्वल टू 70। जब B की वैल्यू आ गई है तो हम निकाल सकते हैं क्या, अब ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल, दोनों का कॉमन डिफरेंस। तो लिख सकते हैं 9 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 9। 9 माइनस A की वैल्यू नहीं है, निकालनी है। B की वैल्यू 17 है, 17 माइनस 9, 9 माइनस A इज इक्वल टू 9 माइनस किया जाए तो 8, फिर हमारा हो जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही।